नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। नगर के मड़िया में स्थित एक होटल सभागार में काशी व गोरखपुर क्षेत्र के संगठन व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी संगठन के माध्यम से आम जनता के बीच योजनाओं को लेकर पहुंचते हैं। इसी को लेकर आजमगढ़ में अल्पकालीन विस्तारकों की बैठक हो रही है, जो अपना समय निकालकर सरकार की योजनाओं को आगे ले जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल में प्रधानमंत्री ने अपना बूथ सबसे मजबूत नारा दिया था। इसी को लेकर सभी संगठन के लोग आगे चल रहे हैं। 2014, 2017, 2019 व 2022 की तर्ज पर भाजपा वर्ष 2024 को चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर पार्टी चुनाव जीतेगी। 2014 के चुनाव में प्रदेश में लोकसभा की 73 सीटें जीती थी। 2019 में 80% वोट जीते थे। 2017 और 2022 में पिछले 50 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 400 सीटें जीतने का दावा किया, लेकिन परिणाम क्या हो रहा सभी जानते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी 2012 से 2017 तक की सरकार अराजकता की भीड़ चढ़ गई। गुंडा माफिया हावी थे। पिछले 6 सालों में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश न्यूनतम स्तर पर रहा है। अपराध शून्य होता देख प्रदेश में भारी संख्या में निवेशक यहाँ निवेश करने के लिए लालायित हो रहे हैं। सरकार यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार अपने प्रदेश में दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। बिजली को लेकर मची हाहाकार पर समाजवादी पार्टी के आरोप पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 24 घंटे जिला मुख्यालय, 20 घंटे तहसील मुख्यालय और 18 घंटे गाँव में बिजली देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में केवल 4 जिलों में बिजली पहुंचती थी, जिसमें रामपुर, इटावा, अमेठी और रायबरेली शामिल था। प्रदेश की योगी सरकार ने सभी जिलों को बराबर से बिजली दे रही है, चाहे वह गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ हो। आरएलडी व सुबह सभा के गठबंधन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि गठबंधन का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है कि कौन एनडीए का हिस्सा होगा, लेकिन हमारा मानना है कि जो हमारे विचारों से सहमत है, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के माध्यम से हम अपनी बात जनता के बीच में कहते रहे। संगठनात्मक विषयों को लेकर नियमित बैठ के जो कार्यक्रम, अभियान है उनकी समीक्षा और आगामी अभियानों का रूट मैप, हमें किस प्रकार से आगे अभियान चलाने हैं, इन सारे विषयों के निमित्त हम लोग बैठते हैं। आज आजमगढ़ की मैं काशी क्षेत्र के और गोरख क्षेत्र के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाया है जो एक विस्तारक के रूप में जिन्होंने समय निकालना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने भोपाल से हम सबको संबोधित किया था। तो हमारा संगठनात्मक विषय है और संगठन की बैठकों के माध्यम से हम अपने बात को जनता के बीच में घर घर पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि जयंत चौधरी जी साथ आ सकते हैं, प्रकाश राजभर जी, तो क्या गठबंधन को साथी बढ़ेंगे इसमें? नहीं, गठबंधन के विषय में केंद्रीय पार्टी निर्णय करती है कौन एनडीए का भाग होगा, कौन नहीं होगा, या किस रूप में उनके साथ गठबंधन होगा। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी का राज्य स्तर का मेरा निजी मत ये है कि हमारे विचार से जो सहमत है, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, हम सबका स्वागत है। नहीं, हमारा जो हमने काम किए हैं, हमारी सक्रियता, संपर्क है लोगों ने के बीच में, जो मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, योगी जी का विश्वास है, हम उसके आधार पर हमने कहे हैं। पिछले चुनावों के जो परिणाम रहे हैं, उन परिणामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर एक संकल्प लिया है कि हमें सभी सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतनी है। हम
2014 में 73 सीटें जीते थे लोकसभा की। 2019 में गठबंधन हो गया, उसके बावजूद भी हम लोग 80% सीटें जीते लोकसभा की। विधानसभा में भी पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट बीजेपी का 2017 में रहा, 2022 में रहा। तो हमारा संकल्प है और उस संकल्प को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनाव हार चुकी है और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी कहा कि 400 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में जीतेंगे। तो कैसा परिणाम रहा ये तो सब आप लोग जानते हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से अपने काम के आधार पर, अपने सक्रियता संवाद के आधार पर और जो काम हम लोगों ने किए हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में, ये लोग जनता को ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के और अपने कामों के माध्यम से जनता के दुख दर्द में साथ खड़े हैं। सर, बिजली समाजवादी पार्टी अब सड़क पर उतरने का काम कर रही है, लगातार बीजेपी ऊपर आरोप लगा रही, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब चीजें हैं। देखो ऐसा है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये हमारा कमिटमेंट है और हम इन विषयों को लेकर सरकार में आए हैं। जनता ने हमें चुना है। हम आप 2012 से 17 तक तुलना करो, क्या स्थिति थी बिजली की? केवल 4 जिलों को बिजली मिलती थी। रामपुर को बिजली मिलती थी, इटावा बिजली मिलती थी, लखनऊ और अमेठी रायबरेली बिजली मिलती थी। हमारी सरकार आने के बाद योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट एक शासनादेश जारी करके बगैर किसी भेदभाव के बिजली के वितरण की पारदर्शी व्यवस्था हमने लागू की। हम सभी मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देगी सरकार, गांव में 18 घंटे देगी, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे देगी। एक बिल्कुल स्पष्ट मंशा के साथ शासनादेश है और बगैर किसी भेदभाव के। कोई हमारा समर्थक है, कोई वोटर है, कोई हमारा विरोधी है, गोरखपुर में भी उतनी बिजली मिलेगी, बनारस में भी उतनी मिलेगी और आजमगढ़ में भी उतनी मिलेगी। इन लोगों ने भेदभाव किया राजनीति। 4 दिन 5 दिन हो जा रहा। तो इस निश्चित रूप से हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने बेहतर कनेक्टिविटी दी है, हमने बेहतर सड़कों की व्यवस्था की है और बेहतर कानून के राज के साथ आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी बात, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। मोदी सरकार के कह रही है कि 9 साल में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार 3 खाली हुआ है और कुछ काम नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को अपने कालखंड के जो उन्हें अनुभव होंगे उसकी चर्चा वो लोग करते हैं। 2012 से और 2017 तक वो सरकार में रहे, किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के समर्थन में खड़ी रहती। आज उत्तर प्रदेश में मोदी जी के राज, योगी जी के राज में एक भी दंगा पिछले 7-6 वर्षों में नहीं हुआ है और आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है। आज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार का जो संकल्प है, अच्छा निवेश हो और उस निवेश के आधार पर हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है और मुझे विश्वास है कि हम लोग सफलता के साथ उत्तर प्रदेश को सजाने का, संवारने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, सारे दल एक साथ लड़े, लेकिन प्रदेश की जनता का गठबंधन योगी जी के और मोदी जी के साथ है और आगे भी रहेगा। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।